हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिसिटी को। और जो टॉपिसिटी है वो एक कंबाइंड टॉपिक है एनएमआर और स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट एनएमआर में हम इसको यूज करते हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि टॉपिसिटी से हमारा मतलब क्या है। तो टॉपिसिटी मतलब होता है कि जब भी हमारे पास विद इन अ सेम मॉलिक्यूल दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट हो, दो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखते हैं टॉपिसिटी में। राइट, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इथाइल, मिथाइल, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास ये जो दोनों है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स है, और सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। राइट, और अगर हम एनएमआर की बात करें तो एनएमआर में हम इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इनको एक सिग्नल समझ के यूज करेंगे, या इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दो सिग्नल्स मिलेंगे। राइट, तो ये हम पता करेंगे टॉपिसिटी से। तो इसको पता करने से पहले हमें टॉपिसिटी को जो है वो क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। तो जो टॉपिसिटी है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो फॉर्म्स में और दो कैटेगरीज में। फर्स्ट इज होमोटॉपिक, होमोटॉपिक, एंड द नेक्स्ट वन इज हेटेरोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक। राइट, अगर हम होमोटॉपिक की बात करें, होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट, और हेटेरोटॉपिक को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज एनेंशियोटॉपिक, and the next one is diastereotopic. राइट, तो अब हम देखो, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है। सबसे पहला काम है कि व्हाट इज टॉपिसिटी, वो हम देख चुके हैं। टॉपिसिटी का मतलब है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो सेम एटम्स और दो सेम टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है मींस वो सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है वो होमोटॉपिक है, एनेंशियोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। अब हम इसको किस तरह से पता कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप एक्सचेंज मेथड, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ग्रुप एक्सचेंज मेथड जो है, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो दो सिमिलर एटम्स ग्रुप्स हैं वो किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, कि होमोटॉपिक, डाया और एनेंशियोटॉपिक। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हमें पता भी लग गया कि एनेंशियोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, तो उसको हम एनएमआर में किस तरह से यूज करेंगे। तो देखो, लेट्स कॉल कि हमारे पास दो सेम प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो ग्रुप्स हैं और यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन्स हैं। अब अगर ये दो हाइड्रोजन्स जो है वो, अगर हमने ग्रुप एक्सचेंज मेथड लगाया, हमें पता लगा कि दो हाइड्रोजन्स होमोटॉपिक हैं, तो मतलब ये एनएमआर में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सिग्नल आएगा, और ये एनएमआर में इन दो प्रोटॉन्स का हमारे पास सेम सिग्नल आएगा, वन सिग्नल या फिर सेम सिग्नल। अगर हमें ग्रुप एक्सचेंज मेथड लगाने के बाद, जिसे हम बहुत अभी डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, बट अगर ग्रुप एक्सचेंज मेथड लगाने के बाद हमें पता चला कि एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, तो वो भी हमें एनएमआर में सेम सिग्नल देंगे, सेम सिग्नल देंगे। बट इन केस अगर ये दो प्रोटॉन्स जो हैं मेथड लगाने के बाद डायस्टीरियोटॉपिक निकलते हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एनएमआर में डिफरेंट सिग्नल मिले। राइट, और एग्जामिनर इसी पॉइंट को यूज करता है कि वो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन देगा और तुमसे एनएमआर सिग्नल्स पूछेगा कि कितने एनएमआर सिग्नल्स आएंगे इस कंपाउंड और इस मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग। राइट, तो सबसे पहली बात क्या है। सबसे पहली बात तो हमें ग्रुप एक्सचेंज मेथड पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारे पास होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, एनेंशियोटॉपिक है या डायस्टीरियोटॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट बात एनएमआर पे करते हैं। राइट, तो सबसे पहले अब हम ग्रुप एक्सचेंज मेथड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो राइट डाउन द हेडिंग ग्रुप एक्सचेंज मेथड, ग्रुप एक्सचेंज मेथड। तो इस मेथड को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। और एग्जांपल क्या है, यहाँ पे लेट्स से हमारे पास इथाइल है, मिथाइल है, और यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटॉन्स है H एंड H। तो हम इसे डिफाइन कर देते हैं HA एंड HB। ग्रुप एक्सचेंज मेथड का मतलब है कि मैं एक बार HA को रिप्लेस करूंगी लेट्स से Br से, और एक बार हम HB को रिप्लेस करेंगे Br से। हम कोई भी यहाँ पे एटम या ग्रुप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटॉन्स को या सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स को एक्सचेंज करना है किसी और एटम या ग्रुप से। राइट, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनाना है। जब हम HA को Br से रिप्लेस करेंगे तो वेज पे जाएगा Br और डैश पे हाइड्रोजन ही रहेगा। इस केस में जब हम HB को Br से रिप्लेस करेंगे तो रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारे पास जो डैश पे HB था अब डैश पे Br आ जाएगा।
राइट। अब हमें ये ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद हमें जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल आए, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि क्या ये होमोमर्स हैं, क्या ये एनेंशियोमर्स हैं, या ये डायास्टीरियोमर्स हैं। अब हमें ये पता करना है, और अगर हमें ये पता चल गया तो हमें बहुत इजीली टॉपिसिटी पता लग जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं होमोमर्स की, होमोमर्स का मतलब है कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल निकल आते हैं बाय एनी चांस, अगर ये आइडेंटिकल आते हैं दैट मीन्स हमारे पास ये जो दो प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे और ये एनएमआर में सेम सिग्नल देंगे। अगर ये दो मॉलिक्यूल्स ग्रुप एक्सचेंज मेथड के बाद एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज निकल आते हैं, तो इसका मतलब ये जो दो प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे और ये भी एनएमआर के कॉरेस्पॉन्ड, एनएमआर में हमें सेम सिग्नल देंगे। बट इफ बाय एनी चांस ये जो दो प्रोटॉन्स हैं वो डायास्टीरियोमर्स, ये दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स मींस व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। अगर ये मिरर इमेजेस ही नहीं होते तो ये हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते दो वो हमारे पास डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते, और डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एनएमआर में डिफरेंट सिग्नल मिलता है। राइट, तो ये तो हमारे पास होगी बेसिक बात है कि हमें मेन काम क्या करना है। सबसे पहला काम देखो, सबसे पहले हमें ग्रुप एक्सचेंज करना है। हमें जो दो सेम ग्रुप्स हैं एक बार उसे किसी और एटम में ग्रुप से एक्सचेंज करना है। लेट्स से एच को हमने Br से रिप्लेस किया, नेक्स्ट टाइम हमें Hb को Br से रिप्लेस करना है। उसके बाद जो दो मॉलिक्यूल्स बने उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये होमोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। अगर ये होमोमर्स होंगे तो ये दो प्रोटॉन्स होमोटॉपिक होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे तो एनेंशियोटॉपिक होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे तो डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। राइट, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि एनएमआर में हमें किस तरह के सिग्नल्स मिलते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे फिर से आते हैं, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास क्या है, अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में होते हैं एनेंशियोमर्स। अगर किसी को कोई भी डाउट है कि मिरर इमेजेस कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे हैं, तो देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे जो वेज है वो डैश बन जाए और डैश जो है वो वेज बन जाए, राइट, और बाकी सब कुछ सेम रहे, तो हम इसको उठा के जब इस पे रखेंगे तो ये आपस में कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। दैट्स वाई दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जिसे हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। हमारा करेक्ट आंसर है एनेंशियोमर्स। जो ये दो प्रोटॉन्स हैं ये आपस में एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे, और एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हमें एनएमआर में सेम सिग्नल ला के देते हैं। ये हमें इन दोनों प्रोटॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एनएमआर में एक सिंगल सिग्नल मिलेगा। राइट, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि किस तरह से ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास एनेंशियोमर्स निकलते हैं, तो आप जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके देख सकते हो। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मींस प्रायोरिटीज असाइन करो और प्रायोरिटीज असाइन करके देखो कि किस तरह से हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इसको देखोगे 1 2 2 2 3, तो किस तरह की रोटेशन है हमारे पास, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई एस। इसमें असाइन करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये प्रायोरिटीज असाइन कर दी। 1 2 2 2 3 स्टिल एक ऐसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वेज पे है, तो ये होगी आर। आर और एस ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये एनेंशियोमर्स है, और ये जो दो प्रोटॉन्स होंगे वो एनेंशियोटॉपिक होंगे। राइट, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो दो प्रोटॉन्स हैं, दो सिमिलर ग्रुप्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। राइट, अगर हम इसको डिफरेंट एग्जांपल से देखें, बिकॉज हम जितने एग्जांपल्स ट्राई करेंगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम ये एग्जांपल लेंगे CO और यहाँ पे OCH3, दिस इज बीटा कीटो एस्टर, और यहाँ पे जो ये वाला सेंटर है यहाँ पे हमारे पास दो सेम एटम्स अटैच्ड है। हमें बात करनी है कि हमें सेम सिग्नल देंगे एनएमआर में या फिर हमें एनएमआर में डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। तो हमने इसको नंबर कर दिया HA और HB। एक बार हम HA को रिप्लेस करेंगे लेट्स से Cl से, और एक बार हम HB को रिप्लेस करेंगे Cl से। राइट, OH से भी किसी से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको OH से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम हैलोजेंस पहले केस में देख चुके हैं, तो हम इसको OH से रिप्लेस करेंगे और देखेंगे जो दो मॉलिक्यूल्स आते हैं रिप्लेस करने के बाद उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो अगर हम HA को रिप्लेस करेंगे तो OH आएगा वेज पे और H रहेगा डैश पे, और इस तरह से हमारे पास रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। नेक्स्ट केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी हमारे पास H तो ऐसा रहेगा, और OH जो जाएगा वो डैश पे, डबल बॉन्ड O OCH से।
ये हमने कर दिया ग्रुप एक्सचेंज। ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि इन दो में क्या रिलेशनशिप है। तो अगेन अगर इसको ध्यान से देखो, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, सिर्फ वेज जो है वो डैश बन रहा है और जो डैश है वो वेज बन रहा है। और अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो बाकी सब कुछ तो मैच कर जाएगा, बट ओ एच के ऊपर एच आएगा, एच के ऊपर ओ एच आएगा, राइट। तो इसका मतलब है ये हमारे पास देंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मीन्स ये आपस में है एनेंशियोमर्स। और क्योंकि एनेंशियोमर्स हैं तो हमारे पास ये जो दो प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास होंगे एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। और एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स का मतलब है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनएमआर में हमें सेम सिग्नल मिलेगा, क्योंकि एनएमआर जो है वो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो हमें सेम सिग्नल मिलेगा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, इन दो प्रोटॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगेन अगर किसी को भी डाउट है कि एनेंशियोटॉपिक किस तरह से है, तो वो प्रायोरिटीज असाइन करके देख सकते हैं। सिंस ग्रुप एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास जो सेंटर है वो बन जाता है कायरल। ग्रुप एक्सचेंज और ग्रुप एक्सचेंज करने से पहले हमारे पास जो सेंटर होता है वो होता है प्रोकायरल। प्रोकायरल का मतलब होता है वन स्टेप अवे फ्रॉम कायरलिटी। तो प्रोकायरल सेंटर पे, प्रोकायरल ये वाला सेंटर हुआ जिसपे जब हम ग्रुप एक्सचेंज करेंगे तो हमें कायरलिटी मिल जाए, राइट। तो ये हुआ प्रोकायरल। तो प्रोकायरल सेंटर के दो प्रोटॉन्स को हम हमेशा चेक करते हैं, और जब वो कायरल बन जाए तो प्रायोरिटीज असाइन करके देख लो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये होगी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड और फोर्थ। इस पे हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1 to 2 to 3 हम रोटेशन करते हैं, 1 to 2 to 3। तो ये हमारे पास किस तरह की रोटेशन हुई, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मींस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी एस, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास क्या था, ऑलरेडी अवे फ्रॉम अस था। इसकी बात करें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड और फोर्थ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम 1 to 2 to 3 देखें तो अगेन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, तो ये होगा आर। तो आर और एस आपस में एनेंशियोमर्स होते हैं। इस तरह से हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके भी चेक कर सकते हैं कि दो जो सिमिलर ग्रुप्स हैं और सिमिलर एटम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम एनएमआर की बात करें कि हमें टोटल कितने सिग्नल्स मिलेंगे, तो उसके लिए देखो हमारे पास एक सिग्नल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, इन तीन प्रोटॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। सिंस ये एनेंशियोटॉपिक है तो एक सिग्नल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और एक सिग्नल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास तीन सिग्नल्स मिलेंगे एनएमआर में। तो ये हम यूज करते हैं इस तरह से एनएमआर में, राइट। अब हम और डिफरेंट एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि किस तरह से उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे OH है, यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड O CH3 H and H, राइट। अब ये हमारे पास ये वाला जो सेंटर है वो हमारे पास कैसा सेंटर है, प्रोकायरल। प्रोकायरल सेंटर मींस वन स्टेप अवे फ्रॉम कायरलिटी। अगेन हम ग्रुप एक्सचेंज करेंगे, अगर हम H, इसको हम HA और इसको HB डिफाइन करते हैं। अगर हम HA को रिप्लेस करते हैं किसी भी Cl से और नेक्स्ट स्टेप में HB को रिप्लेस करते हैं Cl से, तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आएगा, अब उसकी बात करते हैं। तो अगर हम HA को Cl से रिप्लेस करेंगे, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, तो Cl आएगा वेज पे, H रहेगा डैश पे। अगर हम HB को Cl से रिप्लेस करते हैं, HB को अगर हम Cl से रिप्लेस करें तो Cl जाएगा डैश पे और H रहेगा वेज पे। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी बात करते हैं। तो देखो अगर इस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर हम इस सेंटर की बात करें तो ये सेंटर तो ऑलरेडी कायरल है, राइट, ये तो ऑलरेडी कायरल है। और अगर हम इसकी बात करें ये अब कायरल बन चुका है। अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास दो कायरल सेंटर्स हैं, और हो क्या रहा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, बट यहाँ पे देखो ये पहले मॉलिक्यूल में ये वेज पे था, अभी भी वेज पे है, और यहाँ पे वेज और डैश रिप्लेस हो रहे हैं। बट होना क्या चाहिए कि अगर हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स में वेज डैश बन जाए और डैश वेज बन जाए तब वो एनेंशियोमर्स होते हैं। बट इस केस में हमारे पास क्या है, ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही नहीं है, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्यों नहीं है, बिकॉज एक तो अपना वेज डैश चेंज कर रहा है, दूसरा एज सच है। तो इसका मतलब ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में डायास्टीरियोमर्स, जो डायरेक्टली देखते ही हम डिफाइन कर सकते हैं आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं ये दो मॉलिक्यूल्स। दैट मींस ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पास डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स का मतलब है कि हमें एनएमआर में डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, राइट। अगर हम एनएमआर की बात करें
इस मॉलिक्यूल को अगर हम NMR में डालते हैं तो हमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे? एक तो हमारे पास इस हाइड्रोजन का सिग्नल मिलेगा, एक हमारे पास इस मिथाइल का सिग्नल मिलेगा, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा थर्ड, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्थ, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5। तो टोटल ये मॉलिक्यूल हमें 5 सिग्नल्स देगा NMR में, राइट। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात है, अगर अगेन किसी को कोई भी कंफ्यूजन है कि किस तरह से दोनों डायस्टीरियोमर्स जो है, तो आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके देख सकते हो। इफ यू लुक एट दिस सेंटर, लुक एट दिस OH, और यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन, राइट। इसको क्या करो, इसको हम प्रायोरिटी असाइन करके देखते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड, इसको मिलेगी थर्ड, और हाइड्रोजन का मिलेगी फोर्थ। और अगर हम रोटेशन देखें 1 to 2 to 3, ये किस तरह की रोटेशन है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट। सॉरी, दिस वन इज क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज मींस ये हमारे पास होगी R। अगर हम इसको देखेंगे, जो नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, इस नए कायरल सेंटर पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी। इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी Cl की, सेकंड प्रायोरिटी होगी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, और फोर्थ होगी हाइड्रोजन की। तो 1 to 2 to 3, ये अगेन क्या है? ये हमारे पास दोबारा से क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास सिग्नल देता है, एंटी क्लॉकवाइज मींस एस कॉन्फ़िगरेशन, सिंस लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है, तो ये हमारे पास होगा RS, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से R ही रहेगी, तो फिक्स ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करोगे तो वो बन जाएगी R। तो RS से RR मिल रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास दोनों आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर्स मीन्स अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक सेंटर पे चेंज हो और दूसरे पे एज सच रहे तो वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि इसका यूज क्या है। कंक्लूजन अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल को देख के, जनरलाइज हम करते हैं कि अगर हमारे पास नेक्स्ट टू कायरल सेंटर, दिस वन इज अ कायरल सेंटर, नेक्स्ट टू कायरल सेंटर अगर हमारे पास एक प्रो कायरल सेंटर है, बिकॉज दिस इज अ प्रो कायरल सेंटर एंड दिस इज अ कायरल सेंटर, अगर नेक्स्ट टू कायरल सेंटर अगर हमारे पास एक प्रो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, राइट, दैट मीन्स उसके जो दो प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे पास डायस्टीरियोटॉपिक होंगे ऑलवेज। डायस्टीरियोटॉपिक का मतलब है कि वो हमें NMR में डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, NMR में वो हमें डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, राइट। तो अगर हम बात करते हैं इन दो हाइड्रोजन्स की और इन दो प्रोटॉन्स की, तो ये प्रो कायरल सेंटर पे है और नेक्स्ट टू दिस बिकॉज कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी। अगर ये R है तो R रहेगा, ऐसे तो S रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास जब दो मॉलिक्यूल्स देंगे तो उन पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होगी, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमें हमेशा डायस्टीरियोमर्स बना के देगा। ग्रुप एक्सचेंज मेथड के बाद हमें हमेशा डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे। तो एक शॉर्टकट है, कभी भी कायरल सेंटर दिखे उसके नेक्स्ट वाले प्रो कायरल सेंटर के जो दो प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट सिग्नल्स देंगे NMR में। दिस इज अ ट्रिक फॉर यू, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, राइट। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमारे पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दो प्रोटॉन्स के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है कि ये जो H और HP है ये किस तरह के प्रोटॉन्स होंगे और कितने सिग्नल्स देंगे। तो हम सबसे पहले ग्रुप एक्सचेंज करेंगे, HA को Cl से रिप्लेस कर देते हैं, नेक्स्ट में HB को Cl से। तो अगर हम HA को Cl से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Cl आएगा वेज पे और H आएगा यहाँ पे। HB को Cl से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा H एज सच रहेगा और यहाँ पे आएगा Cl, राइट। अब ये जो सेंटर है अगर इसको ध्यान से देखोगे इस सेंटर को, तो ये हमारे पास कायरल सेंटर ही नहीं है। दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर। वाई? क्योंकि ये एक डिफरेंट एटम अटैच है, ये भी डिफरेंट है, बट इस साइड चलोगे और इस साइड चलोगे तो यहाँ पे हमारे पास सेम पोजीशन पे हम आके मिलेंगे इस पॉइंट पे। यानी कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं और सेट ऑफ ग्रुप्स हैं ये हमें सेम है ये दोनों, राइट। और ये हमारे पास कायरल सेंटर नहीं, बिकॉज कायरलिटी की कंडीशंस होते हैं चारों एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। तो एक कायरल सेंटर ही नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हुए? होमोमर्स हुए। और अगर ये आपस में होमोमर्स हुए तो ये जो दो प्रोटॉन्स होंगे वो होंगे होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। और होमोटॉपिक प्रोटॉन्स का मतलब है कि NMR में हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल मिलेगा, राइट। तो इस तरह से कि देखो ये तो था हमारे पास प्रो कायरल सेंटर,
राइट, बट इसको अगर हमने चेंज किया, अगर हमने इसको ग्रुप एक्सचेंज किया, बट स्टिल हमें कायरलिटी नहीं मिल रही, तो वो होमोमर्स हुए, मींस वो आपस में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हुए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कायरलिटी जनरेट ही नहीं हो सकती, हमारे पास होमोमर्स ही बना के देगा। राइट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोटॉपिक। अब हमने एनेंशियोटॉपिक, होमोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक सबके एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे चलते हैं, विच इज बाइसाइक्लिक। राइट, अगर लेट्स से हमारे पास बाइसाइक्लिक का केस आता है इस तरह से, ये हमारे पास बाइसाइक्लिक है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारे पास जो दो हाइड्रोजन लगे हैं, और हमें ये पता करना है कि इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सेम सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, पहले मैं ग्रुप एक्सचेंज मेथड से बताऊंगी, फिर इसके एक शॉर्टकट बताएंगे। तो अगर हम HA को लेट्स से D से रिप्लेस कर दे, ड्यूटीरियम से, और यहाँ पे HB को ड्यूटीरियम से रिप्लेस कर दें, तब क्या होगा? तो देखो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे ये होगा D और यहाँ पे H। और यहाँ पे जब हम HB को D से, D मीन्स ड्यूटीरियम से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है, H यहाँ पे है, D यहाँ पे है। तो देखो अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे, तो ये हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे है, तो ये एक तरह से ट्रांस हुआ। ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड की सेम साइड पे है, तो ये हुआ सेम साइड, मींस सिस। तो ये आपस में हमारे पास सिस और ट्रांस का रिलेशनशिप दे रहे हैं, मींस ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो सिस ट्रांस मींस डायस्टीरियोटॉपिक है, क्योंकि सिस और ट्रांस क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स होते हैं, तो ये डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, और डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हमें डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं इन एनएमआर, डिफरेंट सिग्नल्स इन एनएमआर। राइट, दैट मीन्स कि हमें इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट देख सकते हो कि एक प्रोटोन तो इसके साथ सेम साइड पे, एक प्रोटोन तो सिस है, और जो दूसरा प्रोटोन है वो ऑपोजिट साइड पे है, वो ट्रांस है। अब ये दोनों प्रोटोन्स का नेचर ही डिफरेंट है, राइट, तो अगर इनका नेचर ही डिफरेंट है तो एनएमआर में डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, बिकॉज इनका एनवायरमेंट डिफरेंट है। राइट, तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस टॉपिसिटी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास नेट गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक, यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कितने सिग्नल्स मिलते हैं एनएमआर में, दिस इज द क्वेश्चन। राइट, ये हमारे पास है CH3, ये मिथाइल ग्रुप से अटैच है। राइट, तो अब हमें बताना है नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। तो किस तरह से हमें देखना है? देखो एक तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, राइट, दूसरा मिल जाएगा हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटोन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटोन्स होंगे, क्योंकि sp3 सेंटर है, और यहाँ पे तो हमारे पास एक ही होगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरा सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होंगे दो, हमें चेक करना पड़ेगा इन पोजीशंस पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमारे पास एक ही होगा, तो यहाँ पे हमें फोर्थ सिग्नल मिल जाएगा। अब ये हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, हमें इनको भी चेक करना पड़ेगा कि हमें सेम सिग्नल देंगे या नहीं देंगे। राइट, तो इनको चेक करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा ग्रुप एक्सचेंज मेथड। राइट, ग्रुप एक्सचेंज मेथड का क्या मतलब है कि अगर हम इन दो प्रोटॉन्स की बात करें तो ये आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, बिकॉज ये सेंटर तो प्रोकायरल सेंटर है। अगर हम इस पे चेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, और अगर इस सेंटर पे हम ग्रुप एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब ये दोनों भी मिथाइल ग्रुप्स हैं, अगर हम इन दो मिथाइल ग्रुप्स को भी चेंज करेंगे आपस में तो क्या हमारे पास रिलेशनशिप होगा रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स में आफ्टर ग्रुप एक्सचेंज मेथड, तो वो हमें पता करना है। राइट, तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम इस 6 मेंबर को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमारे पास इस तरह से, किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक तरह का ये ब्रिज दिया हुआ है, लाइक दिस इज CH2, यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है 1 and 2, और ये हमारे पास क्या है? ये एक ब्रिज दिया हुआ है इन दो कार्बन के बीच में। राइट, लेट्स नंबर इट फर्स्ट, इसको मैं पिंक से नंबर कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास ये जो है वो थर्ड पोजीशन हुई, ये हमारे पास सेकंड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। सेकंड और फोर्थ के बीच में हमारे पास एक ब्रिज है, सेकंड और फोर्थ के बीच में इस तरह से हमारे पास एक ब्रिज है, और उस ब्रिज पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इस तरह से, CH3 CH3। राइट, और इस सेकंड के साथ हमारे पास अटैच्ड है फर्स्ट,
और फोर्थ के साथ हमारे पास क्या अटैच्ड है, फिफ्थ, और फिफ्थ के साथ अटैच्ड है सिक्स्थ, फिफ्थ के साथ अटैच्ड है सिक्स्थ, और सिक्स्थ जो है वो अटैच्ड है फर्स्ट के साथ, और फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में हमारे पास है डबल बॉन्ड, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह से हमने इसको 6 मेंबर रिंग में लगा दिया, और ये हमारे पास हो गया ब्रिज। अब अगर इसको ध्यान से नोटिस करो कि ये वाले जो दो मिथाइल्स हैं ये तो हमारे पास आते हैं इस पोजीशन पे, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास दोनों डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। डिफरेंट सिग्नल्स मींस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिग्नल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा सिग्नल। अब ये जो दोनों है ये भी हमारे पास देखो किस तरह से, ये हमारे पास जो, ये हमारे पास कौन सा आता है, ये हमारे पास एंडो आएगा टुवर्ड्स द कैविटी, एंड ये हमारे पास होगा एक्सो। तो ये एंडो और एक्सो, तभी इस एग्जांपल को हमने लिया था। एंडो और एक्सो जो है वो भी सिस ट्रांस की तरह डायस्टीरियोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स का मतलब है ये भी डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। तो 1 2 3, इसको हम किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करूंगी कि कौन से टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो ये हमें एक सिग्नल देगा, ये हमें दूसरा सिग्नल देगा, बिकॉज ये दोनों हैं जो वो डिफरेंट टाइप्स हैं, मींस क्योंकि ये एक दो अलग अलग पोजीशंस पे अटैच्ड है। ये एंडो है, एंडो हमें तीसरा सिग्नल देगा, एक्सो हमें फोर्थ सिग्नल देगा। इस पे तो एक ही हाइड्रोजन लगा है तो हमें फिफ्थ सिग्नल देगा, राइट। इस फिफ्थ पे भी एक ही हाइड्रोजन लगे है तो सिक्स्थ सिग्नल देगा। ये CH3 सेवेंथ देगा, इस पे एक लगा है तो ये एट्थ देगा। फोर्थ पे भी हमारे पास जो है वो एक लगा होगा हाइड्रोजन, तो ये कौन सा सिग्नल देगा, एट्थ नाइन्थ, राइट। तो इस तरह से हमारे पास कितने सिग्नल्स बनते हैं, यहाँ पे एक आई गेस मिसिंग है। यहाँ पे फिफ्थ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन होंगे, बिकॉज ये sp3 सेंटर है, तो ये जो दोनों होंगे हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास एंडो और एक्सो को डिफाइन कर सकते हैं, एक टुवर्ड्स द कैविटी, एक अवे फ्रॉम कैविटी, तो ये भी हमारे पास 10, टोटल हमारे पास 10 सिग्नल्स आएंगे, राइट। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये हमें टोटल NMR में 10 सिग्नल्स देगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये वाले जो दो है ये भी डायस्टीरियोटॉपिक है, इसको भी हम एंडो और एक्सो में लिख सकते हैं। जो ये दो है ये भी हमारे पास एंडो और एक्सो, एंडो मींस टुवर्ड्स द कैविटी, एक्सो मींस अवे फ्रॉम द कैविटी। और जो ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पे अटैच्ड है और ये हमारे पास डिफरेंट दो डिफरेंट पोजिशन हमने लास्ट केस में देखी थी, तो ये भी हमारे पास दो डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। और बाकी जिन पे एक एक अटैच्ड है वो तो डिफरेंट देंगे क्योंकि उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सिग्नल्स निकाल सकते हैं। और देखो हमारे पास नेक्स्ट टू कायरल, क्या बोला था, नेक्स्ट टू कायरल हमारे पास प्रो कायरल सेंटर हमेशा डायस्टीरियोटॉपिक होता है, ये पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉपिसिटी। अब कोई भी क्वेश्चन है टॉपिसिटी पे तो हमने क्या करना है, हमें ग्रुप एक्सचेंज मेथड लगा के देखना है, ग्रुप एक्सचेंज मेथड, इससे हम पता कर सकते हैं। और हमने आज क्या शॉर्ट ट्रिक सीखी, पहली शॉर्ट ट्रिक सीखी कि अगर हमारे पास नेक्स्ट टू कायरल सेंटर, नेक्स्ट टू कायरल सेंटर अगर हमारे पास प्रो कायरल सेंटर होगा तो वो हमें हमेशा डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स लाके देगा। नेक्स्ट इज, अगर ग्रुप एक्सचेंज मेथड के बिना ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो दो प्रोटॉन्स है उनके बीच में सिस ट्रांस का रिलेशनशिप है या फिर एंडो एक्सो का रिलेशनशिप है, तो उनको हम डायरेक्टली डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। इन केसेस में तो हमें ग्रुप एक्सचेंज मेथड की भी यूज नहीं की भी जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्टली देख के बता रहे हैं कि एक सिस होगा प्रोटॉन, एक ट्रांस होगा, एक एंडो है, एक एक्सो है, तो वो डायरेक्टली डायस्टीरियोटॉपिक है, और डायस्टीरियोटॉपिक NMR में हमें हमेशा डिफरेंट सिग्नल देगा। और इस तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिसिटी पे बेस्ड टॉपिसिटी पे बेस्ड नेट गेट जैम में, right? So this completes your topicity. This is all about from like for topicity from my side. That's it. Thank you.